हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रांसिक फीवर। एंट्रांसिक फीवर को हम टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं। एक इससे होता है पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। पैराटाइफी के भी अंदर सब तीन सब टाइप है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी, साल्मोनेला पैराटाइफी सी। अब साल्मोनेला टाइफी जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये याद रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब उसका क्लासिफिकेशन में जाते हैं। उसका क्लासिफिकेशन इस बेस पे है कि वो ह्यूमन में टाइफाइड प्रोड्यूस करता है या तो अदर देन ह्यूमन में वो टाइफाइड प्रोड्यूस करता है। जो ह्यूमन में टाइफाइड प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं टाइफाइडल साल्मोनेला, और जो अदर देन द ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। टाइफाइडल में कौन कौन से आते हैं, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। और नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला है वो किस में प्रोड्यूस करता है, एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल, अदर देन द ह्यूमन ऑल। ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। अब उसका क्लासिफिकेशन एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन, मतलब कि कौन सा एंटीजन है उसमें प्रेजेंट, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन है ओ और एच। सोमेटिक एंटीजन ओ और फ्लैजेलर एंटीजन एच, उसके आधार पर ये दो क्लासिफिकेशन है। अब उस पर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तीन एंटीजन मेनली प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइप के। पहला तो सोमेटिक एंटीजन ओ, फ्लैजेलर एंटीजन एच और सरफेस एनवेलप वी आई। अब मतलब कि सरफेस पे एनवेलप करता है ये सोमेटिक में है, और फ्लैजेला पे एंटीजन होता है उसको बोलते हैं एच। ठीक है, ये आपने टाइफाइड के रिपोर्ट में देखा होगा कि साल्मोनेला टाइफी ओ, टाइफी एच। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है उस पर। देखो, ये नाम नहीं, ये देखो, टाइफी ओ, टाइफी एच। ठीक है, ये विडाल टेस्ट। अब ये एक बात याद रखना कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट सबसे बेस्ट होता है, और इसमें दो टाइप के एंटीजन को देखने को मिलते हैं, साल्मोनेला टाइफी ओ, टाइफी एच। ठीक है, ये उसका रिजल्ट है, जो ये नेगेटिव है। वो आपके बाद की बात है, पहले आप ये देख लेना कि एंटीजन ओ दो टाइप के होते हैं, ओ और एच। अब उसमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है वो देखो। जो एंटीजन ओ होता है वो लिपोपोलीसेकेराइड का बना होता है, और वो सेल वॉल पे होता है। ओ जो होता है सोमेटिक मतलब कि सेल वॉल पे होता है। एच वो फ्लैजेला पे होता है, और वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब ओ एंटीजन जो है वो साल्मोनेला टाइफी में देखने को मिलता है, जबकि एच जो है वो टाइफी और पैराटाइफी दोनों में देखने को मिलता है। और ये जो एंटीजन है ओ, वो स्टार्टिंग के फेज में देखने को मिलता है, मतलब कि जब इन्फेक्शन लगा ही है तभी देखने को मिलता है ओ एंटीजन, और एच बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेनली डिफरेंस है ओ एंटीजन और एच एंटीजन का। तो आपको याद रखना कि ओ एंटीजन ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसको टाइफाइड अभी अभी हुआ है। एच ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब बहुत टाइम से है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं पैथोजिनेसिस। पैथोजिनेसिस मेनली ये टाइफाइड का स्प्रेड कैसे होता है, वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ठीक है, अब फूड और वाटर जो है कंटामिनेटेड, वो हम खाएंगे तो हो जाएगा इंटेस्टिनल में, इंटेस्टिनल म्यूकोजा, म्यूकोजा से हो जाएगा अंदर सब म्यूकोजा पे, सब म्यूकोजा पे फेगोसाइटोसिस होगा उसका मैक्रोफेजिस के द्वारा। अब मैक्रोफेजिस उसको खा लेंगे, अपने अंदर आ गया, मतलब वो मैक्रोफेज के अंदर आ गया, तो उधर से वो मैक्रोफेज के थ्रू वो अपने ब्लड में जाता है पूरा। अब ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन में जाएगा, और उधर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और उधर से स्प्रेड होगा। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, देखो पहले तो फीवर है तो फीवर के सारे सिम्टम लिख देना। हम अगर हमको बुखार आता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, ठंडी लगती है। बुखार आता है तो हमारा शरीर पूरा दुखता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, सर दुखता है, हमको गर्मी होती है, पसीना किसी किसी लोगों को होता है। ठीक है, बस तो ये फीवर के सिम्टम जनरल लिख दे। देखो, हेडेक, चिल, स्वेटिंग, माइल्जिया मतलब मसल पेन, आर्थाल्जिया मतलब बोनी जो पेन होता है वो। अब इसमें एक बात ये देखो, रेसिस, रेसिस प्रेजेंट होते हैं कैसे, मुकोपेप्युलर रेसिस होते हैं, कहाँ पर, चेस्ट पे देखने को मिलते हैं मेनली। और ये मैं 30% लोगों में देखने को मिलता है, ये ऐसा कोई कंफर्म साइन नहीं है रेसिस। ठीक है, अब देखो ये गया था हमारा जीआईटी में। अगर जीआईटी को अफेक्ट करेगा तो क्या सिम्टम आएगा, एब्डोमिनल पेन आएगा, क्रैम्प आएगी, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, नोसिया होगा। ठीक है, ये जनरल जो हमारे एब्डोमिनल को अफेक्ट करता है कोई भी डिसीज, तो उसके सिम्टम है, तो उसके हिसाब से यह देखो इधर लिखना है, एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। अब आपको इसका एक डायग्नोस्टिक फीचर बताता हूँ मैं, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, मतलब हिपेटो मतलब लीवर, स्प्लीन उसका, मेगाली मतलब लीवर और स्प्लीन, ये दोनों एनलार्ज हो जाएंगे किसमें, टाइफाइड में। अगर साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ तो स्प्लीन और लीवर दोनों एनलार्ज हो जाएंगे। एपिस्टेक्सिस मतलब हमारे जो नाक से खून निकलता है वो। ठीक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया,
ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस और हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, ये 3 उसके डायग्नोस्टिक फीचर है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर जीआईटी में ब्लीडिंग होगा तो हमारे स्टूल के साथ भी ब्लीडिंग आना चालू होगा। अब स्टूल में कैसा ब्लड आता है उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ हो रहा है। अपर जीआईटी में अगर होगा तो हमारे स्टूल पास करेंगे तब वो ब्लड जो आएगा वो क्लॉटेड फॉर्म में होगा और डार्क ब्लैक कलर का होगा। अगर लोअर जीआईटी में है तो वो ब्लड फ्रेश होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ हुआ है। अब होगा इंटेस्टिनल परफोरेशन, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एपिडेमियोलॉजी। होस्ट कौन है, ओनली ह्यूमन आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द सैनबार्नेरा टाइफी। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। लोकेलिटी, ये कैसे एरिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर हाइजीन नहीं है, मतलब कि जहाँ पर पानी भरा रहता है, पानी में गंदगी बहुत होती है, उस एरिया में देखने को मिलता है। अब ट्रिगरिंग फैक्टर इसका क्या है, मतलब देखो पुअर हाइजीन होगा तो उधर उस एरिया की जो हमारी इम्यूनिटी होगी वो लो होगी पॉपुलेशन की, तो उधर वो फैलने के चांसेस ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि लैब डायग्नोसिस कौन कौन से करवाएंगे। अगर टाइफाइड हमारे सस्पेक्ट होता है तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। देखो फर्स्ट वीक हमें लग रहा है फीवर को, फर्स्ट वीक हुआ है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड कल्चर कराएंगे तो पता चल जाएगा। अगर सेकंड वीक है तो हमें उसका सीरम कल्चर करवाना पड़ेगा। अगर थर्ड वीक है तो यूरिन और स्टूल, क्योंकि यूरिन और हमारे शरीर में से टाइफाइड जाने के बाद यूरिन और स्टूल में 1 साल तक टाइफाइड रहता है। साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं स्टूल में 1 साल तक, ठीक है। अब हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो विडाल टेस्ट करना पड़ेगा। विडाल टेस्ट में क्या देखना मिलेगा, साल्मोनेला टाइफी ओ और साल्मोनेला टाइफी एच, जो हमने बताया आपको, मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाया, ठीक है। अब एंटीजन टेस्ट करना तो एलिजा तो है ही हमारा, ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक देना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक कौन कौन से दे सकते हैं, सेफ्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोजोल। ये देखो ये आपके लिए नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए है। सेफ्रिएक्सोन 1 to 2 ग्राम पर डे दे सकते हैं, ये 14 दिन तक देना पड़ता है, उसका कोर्स 10 से 14 दिन तक का होता है और ये आईवी फ्लूइड के थ्रू जाता है, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम डेली जाना चाहिए 5 दिन तक ओरल, ठीक है। वो जनरल नॉलेज के लिए बात है, वो आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं, मतलब कि कौन सी दवाई अब साल्मोनेला टाइफी पे असर ही नहीं करती, वो ऐसी कौन सी दवा है, एम्पीसिलिन और क्लोरम्फेनिकोल, क्योंकि ये पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होती थी तो उसके प्रति हमारे जो साल्मोनेला टाइफी है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब ये दवाई कोई काम करती नहीं है तो हमें ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस मतलब हम क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर हम हमारा फूड और वाटर जो है वो कंटामिनेटेड ना हो, वो ध्यान रखें तो ये उसका स्प्रेड होगा ही नहीं टाइफाइड का। अगर कहीं पर पानी भरा रखा रहता है तो उसको हम साफ़ करेंगे, उधर मच्छर नहीं होने देंगे, हमारे जो एरिया है उसका इम्यूनिटी है तो वो बढ़ाने का ट्राई करेंगे। बस यही हमने को ध्यान रखना है। तो हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है एंट्रिक फीवर क्या है, किससे होता है। पहला तो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी से होता है, 2 टाइप है, टाइफोइडल और नॉन टाइफोइडल, ठीक है। एंटीजन के आधार पे 2 है, ओ और एच, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर होते हैं एंटीजन में, ओ एच और वी आई। अब क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। पैथोजेनेसिस कहाँ से, मुंह से अंदर जाएगा, इंटेस्टिनल म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और फिर उसके थ्रू मैक्रोफेज के थ्रू ब्लड और अदर ऑर्गन में जाके स्प्रेड करेगा। सिम्टम क्या आएंगे, फीवर के सारे सिम्टम लिखेंगे, एब्डोमेन के सारे सिम्टम लिखेंगे, फिर खास सिम्टम कौन कौन से है, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, एपिस्टेक्सिस और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन में क्या है, जीआई ब्लीडिंग और इंटेस्टिनल परफोरेशन। एपिडेमियोलॉजी तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली, ह्यूमन होस्ट है, ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, लोकेलिटी जहाँ पर हाइजीन नहीं होता उस एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस कौन कौन सा कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, सीरम कल्चर कराएंगे, यूरिन और स्टूल कल्चर कराएंगे, एंटीबॉडी देखना है तो विडाल टेस्ट कराएंगे या तो फिर एलिजा, उनमें से देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है उसका, एंटीबायोटिक। और रेजिस्टेंस किसके, अब रेजिस्टेंस किस ड्रग के प्रति है, इसका एम्पिसिलिन और क्लोरम्फेनिकोल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो सके।